अथर्ववेद पे आते हैं। हाँ। जैसे कि जादू टोना, तंत्र मंत्र। यदि आप लाइन से समझो तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बाद में सामवेद का क्रम माना जाता है। तो जहाँ हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, हम कर्मों की भावना को जान लेते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया है ना, ये हमें कर्महीनता की ओर घुसेड़ती चली जा रही है कि जी आप कर्म मत करो, आपको सब फल मिलेगा, भगवान सब देगा। तो ये बात सही नहीं है, हमें कर्म तो करना होगा। जैसे एक मलका दास जी हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जी अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम नहीं कर रहा है, पक्षी कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी इनको खाने को मिल रहा है, तो हमारे दाता राम हमें भी देंगे। तो ऐसी कर्महीनता भी हमें बताई जाएगी, लेकिन सही अर्थ कोई बताएगा तो वो वेद बताएंगे। हाँ। तो यजुर्वेद कर्मों का विषय हुआ, ऋग्वेद ज्ञान का विषय था। अब तीसरा वेद माना जाता है सामवेद। एक बात याद रखिएगा, व्यक्ति के जीवन में अच्छी विद्या है, अच्छा ज्ञान है, उसके पास में अच्छे कर्म करने की भावना है, लेकिन उसके बाद में यदि उसके पास में ईश्वर नहीं है ना, तो फिर भी उसके कोई कार्य सफल नहीं हो सकते। तो आपके जीवन में ईश्वर का होना भी आवश्यक है। तो वो ईश्वर की उपासना कैसे करना है, कहाँ करना है, किस लिए करना है, कौन से प्रभु की उपासना करना है, ये ईश्वर के बारे में उपासना का जो विषय है उसे सामवेद का विषय माना जाता है। तो सामवेद में आपको ईश्वर के बारे में पूरी चर्चा मिलेगी। तो ये चीज़ हमें समझना होगा। एक बात और याद रखिएगा कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, भले ही वो दुर्घटना है या अच्छी घटना है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, उसमें तीन चीज़ों का मेल होता है। और इस चीज़ को यदि व्यक्ति समझ जाए तो वो हर चीज़ से बच सकता है, हर बुरी दुर्घटना से बच सकता है। और वो तीन चीज़ क्या है? वो तीन चीज़ें ये हैं कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसमें 30% तो होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म, 30% हो गया, और उसमें 30% होता है हमारे इस जन्म का पुरुषार्थ। कितना हुआ? 60% हो गया। बचा हुआ जो 40% होता है ना, वो ईश्वर की कृपा होती है। यदि आपके अच्छे कर्म हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है, इस जन्म में अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं है ना, तो कोई भी कार्य आपके सफल नहीं हो सकते। और लोग कहते हैं ना जी मेरे पिछले अच्छे कर्म नहीं होंगे, तो अरे पिछले अच्छे कर्म नहीं थे तो वो तो केवल 30% ही है। अभी भी तो आपके पास में 70% बचा हुआ है कि मैं इस जन्म में अच्छा पुरुषार्थ कर लूँ और ईश्वर की कृपा अपने पर, उसकी उपासना अच्छे से कर लूँ, तो मेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। तो ईश्वर का होना हमारे जीवन में आवश्यक है, और व्यक्ति के जीवन में ईश्वर आ जाता है तो उसके सारे काम सफल होते हैं। तो ईश्वर की भावना आपको सामवेद देगा, जिसका मुख्य विषय उपासना है। तो ये तीन वेद हम समझे। ऋग्वेद ज्ञान का विषय था, यजुर्वेद कर्मों का विषय था, और सामवेद उपासना का, ईश्वर का विषय था। अब जो आप बार बार जिस वेद की चर्चा कर रहे हैं, अथर्ववेद, वो मेरा पर्सनल भी जानना है मुझे। जी, कि अथर्ववेद तंत्र मंत्र वाला वेद है। क्या इसमें तंत्र मंत्र है? लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ है तंत्र मंत्र। अच्छा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि तंत्र मंत्र किसे कहा जाता है। जैसे तंत्र को उठाओ, तंत्र का सामान्य अर्थ होगा व्यवस्था, सिस्टम। तो सिस्टम की व्यवस्थाएं अथर्ववेद में है। और मंत्र का अर्थ होता है विचार, अच्छे विचार भी वेद में है, अथर्ववेद में है। लेकिन यदि आप तंत्र मंत्र का अर्थ वशीकरण, जादू टोना, टोटका आदि लेते हैं, सब सुना है हमने, तो ये नहीं होता है। देखिए तंत्र मंत्र का अर्थ मैंने आपको बता दिया, एक अच्छा सिस्टम और अच्छे विचार, ये तंत्र मंत्र का अर्थ है। तो ये तो वेदों में है, चारों वेदों में है। लेकिन यदि आप इसका अर्थ समझते हैं कि जादू टोना, वशीकरण, टोटके आदि है, तो फिर ये हमारे वेदों में कहीं भी नहीं लिखे हुए हैं। लोगों ने बता दिया कि जी अथर्ववेद में है, ये है वो। आप एक भी मंत्र उठा करके दे दो, आप किसी विद्वान को ले आओ कि जी अथर्ववेद में ये मंत्र है, यहाँ लिखा हुआ है जादू। अरे अथर्ववेद को तो विज्ञान का विषय माना जाता है कि जिसमें विशेष प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। जैसे आजकल जो नए नए आविष्कारों की भूमिका है, ये नए नए आविष्कार आपको अथर्ववेद से प्राप्त होंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, अथर्ववेद के शायद 18वें कांड का ये मंत्र है। तो उस 18वें कांड के मंत्र में एक भावना है, बहुत अच्छी भावना है, और इसे लोगों को समझना होगा कि जब तक हम वेदों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कोई आविष्कार करने में बहुत पैसा खर्च करना होगा, तब तक हमें बहुत समय लगाना होगा। लेकिन यदि हमने वेदों के अनुसार अब रिसर्च को किया, कोई नई तकनीकी बनाई, तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आप एक मंत्र लीजिएगा। वो अथर्ववेद का मंत्र कहता है, चंद्रमा अपसंतरा धावते दिवी। ये मंत्र है। इसका तो मूल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने या विश्व के वैज्ञानिकों ने, नासा आदि ने, इन लोगों ने चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, फिर चंद्रयान 3 भेजा। उसके बाद में इन्हें थोड़ा सा पता लगा कि जी हाँ चंद्रमा पर पानी
है। हाँ। लेकिन ये लोग यदि वेदों को पढ़ लेते और उस अथर्ववेद के मंत्र को पढ़ते, चंद्रमा अप्संतरा धायते दिवी, कि जी चंद्रमा में जल घोड़े के समान दौड़ रहा है। इस मंत्र की व्याख्या है, इसका भाव है कि चंद्रमा में जल घोड़ों के समान दौड़ रहा है। तो ये हमारा वेद कह रहा है, वेद ही विज्ञान है, तो वेद कह रहा है कि जी वहां पर जल है, तो आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? मतलब ये पहले से ही लिखा हाँ, है, लिखा हुआ है ये चीज तो। और आज आप करोड़ों रुपए खर्च करके चंद्रयान 1, 2, 3 बना करके फिर आप सिद्ध कर रहे हैं कि जी चंद्रमा पर पानी है। तो देखिए वेदों को पढ़ना होगा, उन्हीं में सारी चीजें लिखी हुई है जो, और जो ये अथर्ववेद है ये विज्ञान का विषय है, क्योंकि परमात्मा जानता है, परमात्मा ने हमारे अंदर ये भावना बनाई है कि जी हमें नई नई चीजें चाहिए। जैसे आपको रोज एक ही साड़ी पहना दी जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं, आपको भी नई नई साड़ी चाहिए। ऐसे ही संसार के व्यक्ति को नई नई चीजें चाहिए कि मुझे नई नई चीजें कहाँ से प्राप्त हो। जैसे हमारे गुरुजी एक उदाहरण दिया करते हैं, बोले जी आप यदि पक्षियों को देखोगे या जानवरों को देखोगे तो एक शेर को देखना, 500-600 वर्ष शेर जैसी गुफा में रहना पसंद करता था, आज भी उसको वैसी ही गुफा पसंद है। हाँ। उसको घर खलियान या ये 5 स्टार होटल नहीं पसंद है। हाँ। आप पक्षियों को देखना, 500-700 वर्ष पहले पक्षी जैसा घोंसला बनाते थे, आज भी वो वैसे ही घोंसला बनाते हैं और वैसे ही रहना पसंद करते हैं। हाँ। वो 5 स्टार होटल में और वैसा होटल नहीं बनाते हैं। हाँ। उनको वैसा ही पसंद है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है ना, इसके लिए बताया गया नव नव अनुरागी प्रेयसा सर्वलोका, इसको नई नई चीजें चाहिए। और ये परमात्मा ने जब हमारे अंदर अनुराग भरा है कि हमें नई नई चीजें चाहिए, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो उन्होंने हमारे लिए वेद भी दिया, जिसे अथर्ववेद तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है कि जी इसके द्वारा आपको नई नई चीजें प्राप्त होगी। और एक बहुत अच्छी चर्चा आपको बताऊं कि जब एटम बम की स्थापना की गई, एटम बम बनाया गया, तो उस एटम बम को बनाते समय जो रॉबर्ट नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसको बनाया। तो उसने जब बनाना प्रारंभ किया, उसने सोचा कि ऐसा बम कैसे बनाया जा सकता है। तो उसने विचार किया कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो एक दिन वो पढ़ता है गीता को और अथर्ववेद को, और जब वो गीता और अथर्ववेद को पढ़ता है ना, तो उसमें वो देखता है कि उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा कई सारे सूर्य को इकट्ठा करके इस दुनिया को नष्ट कर सकता है। तो उसके मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि जब सूर्य की अग्नियों को इकट्ठा करके इस दुनिया को नष्ट किया जा सकता है, तो मैं क्या ऐसा वेपन नहीं बना सकता? मैं ऐसा हथियार, ऐसा बम नहीं बना सकता? मैं भी बना सकता हूँ। वो भारत आता है, भारत में संस्कृत पढ़ता है, वेदों का अध्ययन करता है, अथर्ववेद का अध्ययन करता है, गीता का अध्ययन करता है, हाँ। और फिर जाकर के वो एटम बम बनाता है। तो देखिए वेदों में सब कुछ है, तो हमें ये जानना होगा। केवल ये नहीं कि जी ये तो गडरियों के गीत है या केवल ये तंत्र मंत्र वाले वेद है, इनमें ढोंग आड़म और पाखंड फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वेद एक अच्छी चीज़ है, वेद हमारे मूल धर्म ग्रंथ है जिनमें ज्ञान भरा हुआ है, और वो हमें पढ़ना होगा। अच्छा, आर्य समाज जो है वो पुराणों का खंडन करता है। जी जी। पुराणों का खंडन करता है कि पुराण ऐसे मनुष्य ने लिखे हैं जी जी, जो खुद ढोंगी थे। हाँ हाँ, सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो यही पढ़ा है। मैं भी कहता हूँ, ऋषिवर देवदानंद ने स्वयं कहा कि यदि पुराण लिखने वाला व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में मर गया होता तो कितना अच्छा होता। तो ये बात हमें समझना होगा कि ऋषिवर देवदानंद ने ये बात कही तो कही किस लिए। अच्छा, पुराणों में महिलाओं की भी बहुत ही निंदा की गई है। अगर हम मनुस्मृति की बात करें जो कि अभी लिखी थी, तो उसमें भी बहुत महिलाओं की निंदा की गई है। महिलाओं को तो मतलब ना कोई अधिकार। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी पॉलिसी यही लगती है कि महिलाओं को इक्वल अधिकार दिए गए कि तुम भी वेदों को पढ़ो, तुम भी जानो। और ये केवल आर्य समाज में होता है। आपके 2-3 प्रश्नों के सबका समाधान हम करेंगे। पहले ये बात समझो कि आर्य समाज स्त्रियों को बहुत उत्तम अधिकार देता है। आप इस दुनिया में जाना, लाखों करोड़ों मुसलमान मिल जाएंगे, लेकिन देखना मुसलमानों का जो मुख्य होता है ना, जिसे मौलवी कहा जाता है, दुनिया में जाकर के देखना कहीं भी आपको मौलवी महिला देखने को नहीं मिलेगी कि उन्होंने अपनी कोई महिला को मौलवी बना दिया, नहीं मिलेगा। आप ईसाइयों में जाना, ईसाइयों में उनका पॉप होता है, उनमें भी सारे दुनिया के ईसाइयों में कोई पोप आपको स्त्री देखने को नहीं मिलेगी। आप बौद्धों में जाना, बौद्धों में दलाई लामा होता है, कोई दलाई लामा स्त्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक आप हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ, सनातन में भी कहाँ मिलती है? सनातन में आ जाओ, जहाँ शंकराचार्य की पदवी सबसे ऊंची मानी जाती है। आज तक कोई स्त्री शंकराचार्य नहीं बनी। लेकिन आप जब आर्य समाज में आकर के देखोगे ना, तो यहाँ पर गुरुकुल की आचार्य भी मिलेगी, वेदों का पारायण कराने वाले मिलेगी, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले मिलेगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आर्य समाज केवल अलग है,
ये आर्य समाज वेदों के अनुसार चल रहा है, क्योंकि वेद कह रहा है स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, स्त्री को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। लेकिन लोगों ने इसे समझा नहीं। लोगों ने कहा कि जी स्त्रियों को तो ऐसा है वैसा है, इनको तो केवल पर्दे में ही रखो, इनको तो घूंघट में ही रखो। कितनी निंदनीय बात है कि जिस महिला को समाज को आगे बढ़ाने की और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की क्षमता है जिस महिला में, उस महिला को आप कुछ नहीं समझ रहे हो, उसको आप कोई अधिकार नहीं दे रहे हो। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें महिलाओं की निंदा की गई है। मनुस्मृति की बात करें तो उसमें भी महिलाओं के साथ में बहुत अच्छी बातें नहीं से बढ़ते हैं। पुराणों से हमने चालू किया था, तो पहले पुराण की बात करता हूँ कि ऋषिवर देवदयानंद ने पुराणों का खंडन क्यों किया और क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि जी वो गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता। इस बात को यदि आप समझोगे तो वो एक उदाहरण देते हैं कि जी आप जब पुराण पढ़ने के लिए चलोगे ना तो बहुत सारी अच्छी बातें भी मिलेगी उनमें और बहुत सारी बुरी बातें भी मिलेगी। अब वहीं उन्होंने उदाहरण दिया कि जी आपको एक लड्डू खिलाया गया, मावे का लड्डू बना हुआ है, बहुत अच्छा है, मीठा है, लेकिन उसमें केवल एक बूंद जहर डाल दिया गया, तो आप खाओगे क्या? कदापि नहीं खाओगे। ऐसे ही पुराणों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भर दी, उसमें एक बूंद जहर डाल दिया, बुरी बातें डाल दी, ताकि लोग अच्छाइयों के साथ साथ में हमारी बुरी बातों को भी ग्रहण कर ले। और ये हमारे पंडितों की बुराई नहीं है। कहते हैं ना जी पंडितों ने पुराण लिखी, उन्होंने ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। मैं तो पंडितों को बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ कि जी उन पंडितों ने वेद आदि शास्त्रों को बचाया है। जहाँ ये श्रुति परंपरा मानी जाती है, ये किस लिए मानी जाती है कि हमारे पंडितों ने वेदों के ज्ञान को याद करके रखा। आज भी आप दक्षिण में जाओगे तो बहुत सारे पंडित ऐसे मिलेंगे जो चारों वेदों को कंठस्थ करके रखे हुए हैं। हमारे गुरुकुलों में जाओगे बालिकाएं बालक वेदों को कंठस्थ करके रखे हुए हैं। तो मैं तो इन पंडितों का बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ। लेकिन वो दुष्ट पंडित थे जिन्होंने ऐसे पुराण लिखी और उन पुराणों में भी ऐसी बातें लिख दी। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर के चलूं, बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी यदि हम सभी पुराणों को ले लेकर के उनकी बातें आपके बीच में रखें। तो एक जो सबसे मुख्य पुराण माना जाता है जिसे ब्रह्म वैवर्त पुराण के नाम से मानते हैं। जो पुराणिक जगत के लोग होंगे वो मुझे बुरा भी कहेंगे कि जी नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन आप प्रमाण उठा करके देखें। ब्रह्म वैवर्त पुराण को मैं प्रमाण देकर के आपको कह रहा हूँ, 108वां अध्याय उठा करके देखना और 108वें अध्याय में 58 से लेकर के 61-62 वाले जो श्लोक हैं, इन उस श्लोकों को उठा करके पढ़ना। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ हमने हमारे भगवानों पर कैसे कैसे लांछन लगाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो जहाँ हमने भगवान कृष्ण को, आपने सुना होगा कि जी वो महिलाओं के वस्त्र चुराते थे, वो माखन चोर थे, वो चूड़ी बेचने वाले, उनको बता दिया। तो कई सारी बुराइयाँ उनके जीवन में बताई गई। चलो यहाँ तक ठीक था। एक सबसे बड़ी बुराई आप पहली बार सुन रही होगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि जी भगवान कृष्ण गौ के हत्यारे थे। आपने नहीं सुना होगा और कई सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। गौ के हत्यारे बताया गया। फर्स्ट टाइम सुन रही है। उस ब्रह्म वैवर्त पुराण के 108वें अध्याय के इन श्लोकों में 58 से लेकर के 62 तक के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। बोले जी भगवान कृष्ण का और माँ रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा है। और विवाह के समय में जो राजा हैं वो विवाह की तैयारी के लिए वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं कि जी जब विवाह होगा तो क्या बनाया जाएगा, कौन कौन सी वस्तुएं इकट्ठी की जाएगी, क्या दान पुण्य किया जाएगा। जैसे हमारे घरों में भी जब शादियां होती है तो पहले हमारी मीटिंग बैठती है कि जी क्या क्या बनाया जाएगा, क्या क्या खिलाया जाएगा, रसगुल्ला बनेगा, क्या बनेगा। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की बात करें। हाँ, भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी का विवाह होने के लिए जा रहा है। तो दोनों का विवाह होने के पूर्व एक मीटिंग हो रही है, उसमें चर्चा की जा रही है क्या क्या बनाया जाएगा, क्या इकट्ठा किया जाएगा। तो मैं उन श्लोकों का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। वहाँ कहते हैं जी घृतकुल्या सहस्त्रम, वो कह रहे हैं जी घृतकुल्या सहस्त्रम च मधुकुल्या सहस्त्रकम। बोले जी 1000 घी की नदियां भर जाए, इतना घी इकट्ठा करना। 1000 मधु शहद की नदियां भर जाए, इतना शहद इकट्ठा करना। दधिकुल्या सहस्त्रम च, कि 1000 दही की नदियां भर जाए, इतना दही इकट्ठा करना। दुग्ध कुल्या सहस्त्रकम, 1000 दूध की नदियां भर जाए, इतना दूध इकट्ठा करना। तेल कुल्या पंचशतम, बोले 500 तेल की नहरें भर जाए, इतना तेल इकट्ठा करना। गुड़ कुल्या 2,00,000कम, 2 लाख गुड़ के ढेर इकट्ठे करना। वो कह रहे हैं शर्कराणाम राशि शतम, बोले 12,000 शक्कर के ढेर इकट्ठे करना। और मिष्टनानाम चतुर्गुणम, बोले 48,000 मिठाइयों के ढेर इकट्ठे करना। तो ऐसे उन्होंने कई सारे वहाँ पर वर्णन किया कि जी ये चीज़ें इकट्ठे करो।
तो ये तो बहुत उत्तम बात है कि जी हमारे भगवान का विवाह जब हुआ था तो कितनी सारी चीजें इकट्ठी हुई थी। 1000 दूध दही की नदियां भर जाए, इतना दूध दही इकट्ठा किया गया था, तो ये तो बहुत उत्तम है। मैं कह रहा हूँ ना कि जी अच्छाइयों के साथ में बुराइयां धारण कराई गई, बुराइयां उसमें लिखी गई। इसी के अगले श्लोक में वो लिखते हैं, और आप उस श्लोक को समझना, ये 61वां श्लोक है। इन चीजों के बाद में वो कहते हैं गवाम लक्षम छेदनम, 1 लाख गायों को काटना। मैं कह रहा हूँ ना, गो का हत्यारा बताया गया, 1 लाख गायों को काटना। अच्छा, मैं आपसे विचार करूं, आपकी शादी हो रही है और आपकी शादियों में गायों को काटा जाए, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा कि नहीं होगा? ये जी आपके कारण ही काटी गई है। तो भगवान कृष्ण के विवाह में गायें काट रहे हैं। बोले जी 1 लाख गायों को काटना, कह रहे हरिणानाम द्विलक्षकम, 2 लाख हिरणों को काटना, और चतुर्लक्षाम शकानाम, 4 लाख खरगोशों को काटना, कुर्मणानाम च तथा कुरु, 4 लाख कछुओं को काटना। आगे भी कह रहे हैं, और 10 लक्षणाम छलगानाम, बकरों को काटना, भेड़ों को काटना। कोई जानवर बचे? हाँ उसके बाद में देखिए पंक्ति क्या कह रहे हैं, संस्कृत है सामान्य, आपको समझ आएगी। वो कह रहे हैं पर्वणि ग्राम देव्ये, कि पर्व के दिन गांव की देवी को, पर्वणि ग्राम देव्ये च बलिम देही च भक्तिता, कि गांव की देवी के सामने भक्ति के साथ में उन सबकी बलि देना, और बलि देने के बाद में क्या करना, एते साम पक्को मांसम, इन सब पक्को मांसों को भोजनार्थम चकारया, भोजन में परोसना, परिपूर्ण व्यंजनानाम सामग्री कुरु भूमिपा, कि हे राजन इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करो। अब यहाँ पर कुछ लोग मेरी बात का विरोध कर सकते हैं। वो कहते हैं जी वहाँ लिखा था गवाम लक्षम छेदनम, वहाँ ये तो नहीं कहा गया था जी काटो। उन्होंने तो छेदने की बात की थी, छेदने का अर्थ काटना ही होता है। लेकिन कोई यदि विरोध करना चाहे तो कर सकता है, तो कहेगा क्या पता उनके कानों को छेद करके छोड़ा गया हो 1 लाख गायों को। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया ना, एते साम पक्को मांसम भोजनार्थम चकारया, कि इन सब पक्को मांस जो है, मांस शब्द कहा गया सीधे सीधे, मांस कोई कह सकता है कि ये मांस संस्कृत में उड़द की दाल को भी कहा जाता है, लेकिन मांस एक शब्द तत्सम शब्द है, इसका सीधा सीधा अर्थ वही मांस निकलता है। तो वो कह रहे हैं एते शाम पक्को मांसम, इन सब पक्को मांसों को। तो यहाँ जो एते शाम जो सर्वनाम शब्द रखा गया ना, ये बिना संज्ञा के नहीं रखा गया है, ये उन्हीं संज्ञाओं के लिए रखा गया है। जैसे आप पढ़ी लिखी हैं तो एक छोटा सा व्याकरण तो समझती ही होंगी कि जैसे संज्ञा होती है और एक सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम तभी आएगा जब संज्ञा आएगी। पहले संज्ञा आती है फिर सर्वनाम आता है। जैसे एक उदाहरण दूं कि जी राम घर गया और उसने खाना खाया। अब ये उसने शब्द तभी आएगा जब राम रहेगा, तो राम संज्ञा है, उसने सर्वनाम है। तो ऐसे ही एते शाम जो ये सर्वनाम लगाया गया ना, ये किसके लिए लगाया गया? ये उन्हीं संज्ञाओं के लिए जो ऊपर के श्लोकों में बताई गई है। तो ऐसे ऐसी बातें पुराणों में लिखी गई, भगवान को ऐसा सिद्ध किया गया कि जी वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। इसीलिए ऋषि देव दयानंद ने कहा कि हमें शुद्ध ग्रंथों को, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और ऐसे बुढ़ोंग पाखंडी जो शास्त्र ग्रंथ हैं उनसे बचना चाहिए। आर्य समाज पे आते हैं। हाँ जी। डेली दिनचर्या क्या रहती है यहाँ पर, मतलब क्या ऐसा रूटीन रहता है? जैसे मैं गुरुकुल की बात करूं, तो इस समय मैं गुरुकुल में ही अध्ययन अध्यापन करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, और मैं मुख्यतः है एक संस्कृत ग्रामर का टीचर हूं। संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण में पढ़ाया करता हूं। तो यहाँ पर जो दैनिक दिनचर्या है, ये सुबह प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक के लिए होती है। और यहाँ भले ही 12 साल का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, सबके लिए एक जैसे नियम होते हैं कि जी सबको 4 बजे उठना है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई चीज़ नहीं देखी जाएगी, कोई ऋतु नहीं देखी जाएगी। आपको समय पर उठना है। उठने के बाद में ईश्वर की उपासना करना है। ईश्वर की उपासना करने के बाद में अपनी दैनिक दिनचर्या करना है। व्यायाम, योगासन, ध्यान आदि करना है। स्नान करना है, दोनों टाइम स्नान होते हैं। स्नान के बाद में फिर स्वाध्याय आदि करते हैं, फिर ईश्वर की उपासना करते हैं, संध्या उपासना, यज्ञ आदि करते हैं। तो ये जो रूटीन है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। इन सब रूटीनों से व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप किसी भी महान व्यक्ति को जाकर के देखना, जिसकी महानता आज दुनिया में देखी जाती है, कोई भी महान व्यक्ति है, उसके जीवन को जब आप जाकर के देखोगे ना, तो उसके जीवन में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और सभी महापुरुषों के जीवन में वो चीज़ देखने को मिलेगी कि जी वो नियम पर चला करते थे, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं किया करते थे। जो नियम उन्होंने बनाए हैं कि जी मुझे प्रातःकाल उठना है, योगासन, ध्यान, उपासना करना है, व्यायाम आदि करना है, तो नियमों से व्यक्ति महान बनता है। और आपका प्रश्न है कि जी इनसे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है।
जैसे जैसे आप व्यवहार करोगे, जैसी दिनचर्या पर चलोगे, वैसा प्रभाव आपका पड़ता चला जाएगा। अब मैं नियमों की यदि बात करूं, यदि प्रातःकाल आप जल्दी नहीं उठ रहे हैं, यदि आप ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसका प्रभाव सीधा देखने को मिलेगा। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँ कि जैसे हम दिन भर में भोजन करते हैं तो हमें लगभग 3 बार भूख लग जाती है। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर भोजन करते हैं, शाम को भोजन करते हैं। लगभग 3 से 4 बार व्यक्ति को भूख लगती है। वहीं आप रात भर जगना, रात भर आपको 3 बार भूख नहीं लगेगी, एक बार भी नहीं लगेगी। मैं तो कहता हूँ एक बार भी नहीं लगेगी। और ये कारण किस लिए होता है, इसको आप समझना कि दिन में जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश होता है, और सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर की ओर से हमारी जो ऊर्जा है ना उसको खींचता है, और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में वो नहीं खींचता है। तो इसलिए अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नियमों का पालन करना इसलिए आवश्यक है, जल्दी उठना इसलिए आवश्यक है कि हम यदि जल्दी नहीं उठेंगे उससे क्या होगा, हम जल्दी नहीं उठे और जल्दी नहीं उठने के बाद में हम देर तक सोते रहे, रात का भोजन हमारे पेट में सड़ता रहा, और जब सूर्य उदय होगा उसके बाद तक भी हम सोते रहे, तो वो सूर्य की किरणें हमारे शरीर से वो ऊर्जा खींचेगी, और शरीर में यदि गंदा अन्न पड़ा हुआ है तो उसकी ऊर्जा खींचेगी, और जब वो ऊर्जा खींचेगी तो वो अन्न सूखेगा, और सूखेगा तो उसमें से गैस बनेगी, गैस बनेगी तो पेट खराब होगा, और यदि एक बार पेट खराब हो गया तो पेट के कारण ही सारी बीमारियां जीवन शरीर में होती है। तो देखिए जल्दी उठने से कितना फायदा है कि हम अपने शरीर के रोगों से बच सकते हैं। और मैं तो इतना कहता हूँ कि यदि आप जल्दी नहीं उठ रहे हैं ना, तो आपके जीवन में वो ऊर्जा नहीं आ सकती जो ऊर्जा आनी चाहिए। वेद में एक मंत्र आता है कि यदि आप जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो आप सूर्य भगवान आपकी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। दुष्टाम वज्र आददे, वो आपकी सारी ऊर्जा समाप्त कर देंगे। वो कैसे, जैसे एक उदाहरण समझिएगा कि आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आया, कोई मेहमान व्यक्ति आया, तो कोई बड़ा व्यक्ति आया, उस समय आप सोते रहे, उसकी सेवा नहीं करें, उसको पानी आदि नहीं पिलाएं, उसको बिठाएं नहीं, उस समय आप बिस्तर में सोते रहें, तो वो बड़ा व्यक्ति आपको आकर के आशीर्वाद देगा या फिर आपकी बुराई करके, आपकी निंदा करके जाएगा, निंदा करके जाएगा, कुछ भी नहीं देगा और आपको बुराइयां और दे करके चला जाएगा। बस ऐसे ही समझना कि पृथ्वी से लगभग सूर्य 16 लाख गुना बड़ा है, और ये 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा सूर्य देवता हमारे पास में आ रहा है, और उस समय हम सोते रहेंगे, तो बताओ सूर्य देवता हमें आशीर्वाद देंगे या फिर हमारी ऊर्जा को क्षीण करेंगे? वो अवश्य ऊर्जा को क्षीण करेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, दिन चेष्टा करने के लिए बनाया गया है, तो हम प्रातःकाल जल्दी उठें और अपनी सारी दिनचर्या को करें, तो उससे ही हमारा लाभ है। तो ऐसे ही सारे नियम हैं। आप टाइम पर भोजन कर रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, तो उससे आपके जीवन में लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा, नियमों के पालन से एक बात सामने आती है कि जैसे यहाँ पर 12 से आपने बताया कि मैक्सिमम कितनी उम्र तक के लोग यहाँ पर रहते हैं? देखिए हम तो उम्र तो नहीं रखते, हम कक्षा के अनुसार रखते हैं। कक्षा के अनुसार मतलब फिर भी हम 18-20 तो मान ले? नहीं, 12 वर्ष 12 से 5वीं 6ठी कक्षा में हम लेते हैं बालकों को। अच्छा। तो 5वीं पास होता है उस समय 12-13 वर्ष का बालक होता है। हाँ। तो मतलब जिस उम्र में आप यहाँ पर बच्चे आते हैं, बहुत ही नाजुक वो उम्र होती है जिसमें आप जैसे ढालोगे वैसा ढल जाएगा व्यक्ति। जी। लेकिन अगर हम आज बात करें तो आजकल के इसी उम्र के बच्चे, कई लोग देखे, कई बच्चे हमने देखे हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब लेकर बैठे हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? क्या हमारे बच्चे आजकल अध्यात्म से नहीं जुड़ रहे हैं, या हम अपने धर्म ग्रंथों से कहीं ना कहीं अलग होते जा रहे हैं? हाँ, देखिए कारण तो यही है कि बच्चों के जीवन में अच्छा देख रखाव नहीं हो रहा है। यदि उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, अच्छी जगह पर उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जितना वो ईश्वर से दूर जाएंगे उतना उनको जीवन में दुख आते चले जाएंगे। और एक व्यक्ति यदि ईश्वर से दूर होता है ना, तो उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो यदि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उनको आध्यात्म से जोड़ करके एक अच्छी उन्नति कराना चाहते हैं, तो बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना होगा, और ये आवश्यक है। अच्छी शिक्षा, अच्छी दिनचर्या बच्चों के जीवन में होनी चाहिए। घरों में क्या होता है कि हम भी लेट देर तक सोते रहते हैं, तो बच्चे वही देखते हैं और वही वो सीखते चले जाते हैं। हम दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे भी वही देखेंगे और वही वो सीखते चले जा रहे हैं, और वही प्रभाव उनके जीवन में पड़ता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या को हमें अच्छा करना होगा। मैं कहूँ कि यदि आप गुरुकुल में नहीं भेज सकते हैं तो आप अपने घर को ही इतना अच्छा बनाओ, इतनी अच्छी दिनचर्या वहाँ बनाओ कि हम भी सुबह प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, प्रातःकाल उठ करके हम सब लोग स्नान आदि करके ईश्वर की उपासना करेंगे, फिर उसके बाद में हम स्वाध्याय आदि कुछ ग्रंथ आदि को पढ़ेंगे, फिर अपनी दिनचर्या अपने जीवन को चलाएंगे। इसके लिए पेरेंट्स को भी ये सब कुछ करना होगा ना, तभी तो बच्चे सीखेंगे ना। देखिए एक मंत्र आता है हमारे
वेदों में कि अनुव्रतः पितु पुत्रः, कि एक पुत्र अपने पिता का अनुव्रतन करे। लेकिन यदि पिता के ही जीवन में कोई व्रत नहीं है तो फिर पुत्र किन चीज़ों का अनुव्रतन करेगा? वो उन्हीं चीज़ों का अनुव्रतन करेगा जो अव्रती पिता है। एक पिता यदि देर तक सो रहा है तो पुत्र उनका अनुव्रतन करेगा, वो भी देर तक सोएगा। एक पिता यदि गाली दे रहा है, यदि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी आदि कर रहा है, तो बच्चा वही सीखता चला जाएगा। तो देखिए माता पिता को ही ठीक बनना होगा। जब तक माता पिता ठीक नहीं होंगे बच्चे ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों पर अधिक प्रभाव देखने का पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, बच्चों को जितना पढ़ाओगे उतना वो नहीं सीख पाएंगे, जितना लिखाओगे उससे भी उतना नहीं सीख पाएंगे, जितना वो देखने से सीखेंगे। और माता पिता जो कर रहे हैं वही चीज़ वो देखते चले जाएंगे। तो हमें अच्छा से अच्छा दिखाना होगा कि कितना हम अच्छा कर सकते हैं। हम यज्ञ आदि कर्मों को कर सकते हैं, हम स्वाध्याय कर सकते हैं, वेदों का पठन पाठन का कार्य कर सकते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने आप में पहले धारण करनी होगी, फिर हम दूसरों के अंदर देखने का प्रयास करें। आर्य समाज एक नारा भी देता है कि जी हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो पहले हमें अपने आप को सुधरना होगा, तभी हमारे बच्चे और ये संसार सुधर सकता है। अच्छा, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे आपने इतनी कम उम्र में इस राह को चुन लिया, इस दिशा में अपना जीवन लगा दिया, तो कभी लगता नहीं है बाकी भौतिक चीज़ों को देखकर कि कहीं ना कहीं डिसीजन सही, कभी मन में इस टाइप का कुछ डाउट आया? हाँ, ऐसा है कि एक बात याद रखिएगा, जब तक मनुष्य के जीवन में डर नहीं होगा ना, तो वो कुछ भी चीज़ें कर सकता है। और हमारा पूरे जन्म का कुछ संस्कार रहा होगा मेरा, या अच्छी संगति मुझे मिले, अच्छे माता पिता मुझे मिले, और फिर अच्छे गुरु मुझे मिल गए। तो ये जो संगति का असर होता है ना, ये मेरे जीवन पर अधिक पड़ा। और जब ये चीज़ें आई तो इन लोगों से मैंने ये सीखा कि ईश्वर हमें सब कुछ देख रहा है। यदि हम कुछ भी बुरा कर्म कर रहे हैं तो हमें वो ईश्वर देख रहा है। तो बस ये डर व्यक्ति के जीवन में आ जाए ना कि मुझे ईश्वर सब जगह देख रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझे देख रहा है। तो बस इतना सा जानने की आवश्यकता है, और इतना उसने जान लिया तो उसके जीवन में कोई बुरे कर्म नहीं रहेंगे। तो ऐसा ही हमारे मन में भी कभी कोई गलत भावना आती है या कुछ आता है तो तुरंत एक नई प्रकार की भावना आती है कि जी ईश्वर मुझे देख रहा है और मैं अपने गुरुओं के लिए, माता पिता के लिए एक अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, समाज का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर तो आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे आपका भी अपने माता पिता के लिए फ़र्ज़ है, तो क्या आप इस दिशा में चलकर वो फ़र्ज़ को या उस कर्तव्य को पूर्ण कर पाएंगे? हाँ ठीक है, ये आपका प्रश्न भी कि माता पिता की सेवा भी आवश्यक है। लेकिन देखिए, यदि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर के चले कि ये संसार ही हमारा परिवार है, तो फिर उसमें माता पिता की दृष्टि में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ माता पिता की सेवा सब लोगों को करनी चाहिए। और मुख्यतः जो लोग कहते हैं जी हम वैराग्य को धारण कर लेंगे, आपके माता पिता यदि सुखी नहीं है तो आप कितना ही वैराग्य धारण कर लो, उसका पाप आपको अलग लगने वाला है। तो मैं भले ही माता पिता से दूर रह करके समाज का कार्य करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपने माता पिता को पूरा आश्वासन दिलाया है कि आप जब तक स्वस्थ रह करके अपने जीवन को चला सकते हैं आप चलाइए। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मुझे सेवा की आवश्यकता है, आप आइए आश्रम में, मैं आपकी सेवा करूंगा और मेरे साथ रहने वाले जो जितने भी भाई हैं, ब्रह्मचारी हैं, शिष्य हैं, सब लोग आपकी सेवा करेंगे। तो माता पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। अच्छा, मोक्ष को केवल बिना शादी के, बिना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे ही पाया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा एक अवधारणा भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे मनीषियों ने जो उपाय बताए कि धर्म, अर्थ, काम के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। और उसके लिए उन्होंने 4 वर्णों की व्यवस्था बताई कि पहले आप ब्रह्मचर्य जीवन में रहो, आप पहले अच्छे शिक्षा प्राप्त करो, फिर आप गृहस्थ जीवन में जाओ, वहाँ अपनी गृहस्थी वंश को बढ़ाओ, आप गृहस्थी रूप में कार्य करो, फिर आप वानप्रस्थ में जाओ, आप वहाँ पर सामाजिक कार्य करो, फिर आप संन्यास लो। तो ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति ब्रह्मचारी रहकर ही, वैराग्य में ही रह करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो यदि गृहस्थ जीवन में भी है और यदि अच्छी दिनचर्या पर चल रहा है तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ जीवन कोई बुरा नहीं है, ये हमारी व्यवस्थाएं वेदों के द्वारा बताई गई है, तो ये कोई गलत नहीं है। ईश्वर को आप प्रत्येक आश्रम में प्राप्त कर सकते हैं। गुरुकुल में संस्कृत वेद पढ़ाए जाते हैं, तो इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है हर व्यक्ति जो भी गुरुकुल में निवास करता है उसके जीवन में? उसके जीवन में मैं तो कहूँ कि जी संस्कृत और वेद आदि सबको पढ़ना चाहिए।
हमारे मनीषियों ने कहा, ऋषिवर देवदयानंद ने कहा, वेदा सर्व सत्य विद्या नाम पुस्तकमस्ति, वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें विद्या वहीं से प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो यहाँ बात आप कर रहे हैं कि जी संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, तो संस्कृत उसीलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे जितने शास्त्र हैं, भले ही आप वेदों को उठाओ, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, दर्शन, कोई भी शास्त्र उठा करके देख लो, वो सारे आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेंगे। तो उनको यदि जानना है तो हमें संस्कृत पढ़ना होगा। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, विदेशी व्यक्ति आ जाएगा, वो कहेगा जी वेद का ये मंत्र है, इसका ये अर्थ है, ये संस्कृत का श्लोक है, इसका ये अर्थ है, और वो कुछ भी श्लोक का अर्थ बता के चला जाएगा। हमारी ये जो मूर्ख जनता है उसको मान लेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो सही अर्थ नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए कहा करता हूँ क्योंकि सामान्य जगत में भी संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता है। जहाँ हमारे महर्षि पतंजलि जी जब महाभाष्य लिखते हैं, तो वो संस्कृत को पढ़ने के कुछ उपाय बताते हैं कि जी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो वहाँ वो प्रयोजन कहते हैं, रक्षा हो, आगम, असंदेह, लघुअर्थ, ये आदि बताते हैं कि जी हमें अपने वेदादि शास्त्रों की रक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, लघुता के लिए पढ़ना चाहिए, कोई संदेह न रहे उसके लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि मैं सामान्य जीवन में भी बताऊँ ना, तो हमें संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम शब्दों का गलत अर्थ न पकड़ पाए, कोई हमें गलत अर्थ ना बता दे। जैसे एक सामान्य आपने बात सुनी होगी कि जी करो योग और रहो निरोग, हाँ, है ना। ये बाबा रामदेव जी बहुत कहा करते हैं। और क्या कहते हैं जी, करो योग और रहो निरोग। अब आप शब्दों को पकड़ना, देखिए कितनी उत्तम बात है और व्यंग्यात्मक बात है कि जी ये बात यदि आप कह रहे हैं करो योग और रहो निरोग, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा आप बताइए पहले मुझे। योग करो और निरोग रहो, निरोग रहो, हाँ। कोई रोग हमारे जीवन में नहीं रहे। लेकिन यदि मैं इसका अर्थ करूं संस्कृत के अनुसार, हाँ। कि करो योग और रहो निरोग, इसका अर्थ निकलेगा कि करो योग और निरंतर रोगी रहो। ये कैसे अब वही तो समझ नहीं आएगा ना आपको। हाँ। एक मात्रा का भी अंतर अर्थ बदल सकता है। अब ये जो निरोग शब्द है ना, हाँ। हम निरोग 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 बोलते चले जा रहे हैं, हाँ। इसमें हम लघु मात्रा लगा रहे हैं, छोटी मात्रा लगा रहे हैं। अच्छा। हमें दीर्घ मात्रा लगाना होगा, करो योग रहो निरोग, तभी उसका अर्थ निकलेगा कि हम रोगी नहीं रहे, करें योग और निरोग रहे, कोई रोग हमारे जीवन में नहीं रहे। लेकिन यदि सारे व्यक्ति बोल रहे करो योग रहो निरोग, तो उनका अर्थ निकलता है कि जी निरंतर रोगी रहो। तो ये चीजें जब तभी समझ में आएगी जब हम संस्कृत व्याकरण को पढ़े होंगे, हम ग्रामर को पढ़े होंगे, संस्कृत को जानने वाले होंगे, ये तभी समझ में आने वाला है। तो मुझे खुद भी आज पता चला है कि वो निरोग है। हाँ जी जी। तो ये क्या है, संस्कृत को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। हाँ। जैसे वेदों को भी आप उठा करके देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी वेदों में तो पुत्री के लिए, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कहा गया। हाँ। वहाँ तो सब जगह पुत्र पिता आदि के लिए कहा गया। लेकिन ये व्याकरण की अशुद्धि है, लोगों ने व्याकरण संस्कृत आदि को नहीं पढ़ा। वहाँ पर जब संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, भातृपुत्रो स्वस्ति दुहित्री अभ्याम, बोले यहाँ एक शेष रह करके यदि पुत्र भी कहा जा रहा है तो वहाँ पुत्री का भी ग्रहण होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें संस्कृत पढ़ने के बाद ही पता लगेगी। तो संस्कृत हमारे जीवन में पढ़ने की आवश्यकता है और वेदों को तो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो हम संस्कृत पढ़ेंगे तो वेदों को भी समझ पाएंगे। किताबों की बात आई है तो सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं, कुछ बताइए इस बुक के बारे में। हाँ, ऋषिवर देवदयानंद ने पुस्तकें लिखी। हाँ। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। हाँ। लेकिन सबसे प्रमुख ग्रंथ जो माना जाता है वो सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है। और ये बात भी जानना कि हिंदी भाषा का सबसे सर्वप्रथम ग्रंथ कोई है तो वो सत्यार्थ प्रकाश है। ऋषिवर देवदयानंद ने सबसे पहले, और स्वयं गुजराती थे वो, गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती भाषा उनके जीवन में थी, लेकिन उन्होंने इतनी उत्तमता से हिंदी को लिखने का प्रयास किया। बेसिकली तो ब्राह्मण परिवार से ही थे। हाँ, ब्राह्मण परिवार से ही थे। हाँ। तो ऋषिवर देवदयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और सत्यार्थ प्रकाश में सत्य अर्थों का प्रकाश उन्होंने लिखा। और उन्होंने बढ़िया क्रम से लिखा कि जी हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। जैसे उनके आप सत्यार्थ प्रकाश को उठा करके देखोगे तो 14 पाठ उसमें मिलेंगे जिन्हें समोल्लास कहा जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने ईश्वर को रखा, ईश्वर के बाद में बच्चों को रखा कि बच्चों के जीवन में कैसे उनका लालन पालन होना चाहिए, फिर शिक्षा विद्या आदि को रखा, फिर गृहस्थ जीवन को भी रखा। तो ऐसे क्रम से उन्होंने रखा। तो ऋषिवर देवदयानंद का ये ग्रंथ बहुत उत्तम और अमर ग्रंथ माना जाता है और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्योंकि उस समय किसी भी व्यक्ति ने इन चीज़ों पर बात नहीं की थी जिन पर ऋषिवर देवदयानंद ने बात की। जैसे आज भी देखो ना, तो लोग इस्लाम के बारे में लिखना और बोलने में डरते हैं, लेकिन ऋषिवर देवदयानंद ने उस सदी में इस्लाम के बारे में पूरा एक समोल्लास लिख दिया, इसमें क्या बुराइयां हैं, ईसाइयों के बारे में लिख दिया। सब लोगों के जो बुराइयां थी सारी बुराइयां वहां लिख करके उन्होंने सच्चाई को बताने का प्रयास किया। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ आप भी एक बार पढ़िएगा, मैं आपको ग्रंथ दूंगा। तो उस ग्रंथ में बहुत सारी उत्तम चीजें हैं
और हमारे लोग तो कहते हैं जी सत्यार्थ प्रकाश जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको एक नई चीज प्राप्त होगी। इसकी मूल अवधारणा क्या है? मूल अवधारणा मानो सत्य के अर्थों का प्रकाश ही है। सत्य के अर्थों का हाँ, प्रकाश। हाँ, सत्य, उसका नाम ही सत्यार्थ प्रकाश है। हाँ, कि जहाँ सत्य का प्रकाश हो रहा हो, हाँ, उसे सत्यार्थ प्रकाश कहेंगे। तो ऋषिवर देवदयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तो हमें भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। हमारे गुरुजी ने तो लगभग 23 बार उस ग्रंथ को पढ़ा, तो हमें भी उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत उत्तम चीज़ें लिखी हुई है। जहाँ रानी विक्टोरिया ने जब एक श्वेत पत्र जारी किया था कि जी हम भारत देश के लोगों के सामने पुत्रवत व्यवहार करेंगे, उस समय कोई खड़ा होकर के नहीं आया कि जी हमारा राजा होना चाहिए, हमारे देश का राजा होना चाहिए। किसी ने नहीं लिखा। ऋषिवर देवदयानंद ने सबसे पहले लिखा कि स्वराज्य होना चाहिए, हमारा अपना राज्य होना चाहिए। भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया है, बाद में उसको बाल गंगाधर तिलक ने यूज किया था। आप देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले ये बात लिखी गई कि जी विदेशी राजा कितना भी उत्तम हो, लेकिन स्वदेशी राजा हमेशा उत्तम होता है। हमारे देश में हमारे ही देश का राजा होना चाहिए। तो ये बातें ना, जो चीजें नहीं लिखी गई थी वो ऋषिवर देवदयानंद ने उसमें लिखी। तो सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत उत्तम और अमर ग्रंथ है। वेद क्या धार्मिक ग्रंथ है या फिर इसको सबको पढ़ना चाहिए, या सारे समुदाय को इसको पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम जब दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है कि वेदों को तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ऋषिवर देवदयानंद ने तो आर्य समाज के नियम में लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब श्रेष्ठ लोगों का परम धर्म है। तो हम सबको पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जी हिंदुओं का कल्याण हो, या हिंदुओं के लिए है, या इन लोगों भारतवासियों के लिए। उसमें तो लिखा हुआ सर्वे सबका कल्याण हो, सम गच्छध्वम संवदध्वम, सब एक साथ मिल करके चले। तो ये जो भावना है ना कि केवल उसके लिए, भारत देश के लिए या संसार के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। यहाँ तक वेद कह रहा है कि देव शांति अंतरिक्षम शांति, पूरे अंतरिक्ष लोक की शांति हो। तो सब लोगों के लिए इसमें भावना दी गई है, हम सबको पढ़ना चाहिए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जी वेद केवल धार्मिक ग्रंथ है या फिर और भी जीवन जीने की कला। तो मैं कहूँगा कि धार्मिक ग्रंथ तो ये है ही सही, क्योंकि हमारे धर्म का मूल ग्रंथ है। और धार्मिक वही होगा जिसमें धर्म होगा। तो देखिए वेद और धर्म एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं है। वेद और धर्म एक ही चीज़ है। जैसे मैं अब आपसे एक प्रश्न करूं कि आप धर्म किसे मानते हैं, कि धर्म किसे कहेंगे, क्या करना होता है धर्म? मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल मानना है कि आपके जो कर्म है वो जो अच्छे हो या बुरे हो वही धर्म है। हाँ, जैसे अच्छे कर्म करना धर्म है। हाँ। किसी प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, भूखे को भोजन खिलाना धर्म है। मतलब जितने अच्छे कर्म हैं वो सारे धर्म है। अब मैं आपको एक परिभाषा बताऊं और आपके श्रोताओं को भी बताऊं कि ये परिभाषा सबके जीवन में होनी चाहिए कि जी धर्म क्या है। तो इसकी एक मेन परिभाषा है कि वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाना ही धर्म है, या कर्म करना ही धर्म है। वो कर्म करना वेद में आ रहा है। हाँ। देखो कर्म करने की भावना वेद में है। हाँ। प्यासे को पानी पिलाना, किसी की सहायता करना, जितने अच्छे काम में दान पुण्य के सारे अच्छे काम वेद में है। तो वेद जो आज्ञा दे रहा है उसके अनुसार चलना हमारे जीवन में धर्म है। अब इसको और थोड़ा सा ऊपर ले हम, वेद किसने दिया हमें ज्ञान? परमात्मा ने। तो परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है। तो जो वेद ही धर्म है तो वो धार्मिक ग्रंथ तो हुए ही सही। दूसरा क्या है कि कह रहे हैं कि जी वेद में जीवन जीने की कला है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर प्रकार का ज्ञान वेद में है और मुख्यतः तो हमारे जीवन जीने की कला ही वेद में है। जैसे हम एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें एक पुस्तिका दी जाती है कि मोबाइल कैसे चलाना है। तो ऐसे ही वेद हमारा जीवन चलाने के लिए दिए गए हैं। वेद आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा हाँ, क्या खान पान, क्या व्यवहार, कैसा रहन सहन, किसके साथ क्या करना है, ये सब वेद में मिलेगा। जैसे वेद के कुछ उदाहरण मैं आपको दूं तो उसमें लिखा गया नयस्ते मनमयी, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लिखा गया जी बुद्धि लुम्प्यते यद द्रव्यम मत्कारी तत्से उच्यते, कि हमें ऐसे पदार्थों का कभी सेवन नहीं करना चाहिए कि जिनसे हमारी बुद्धि का नाश हो। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अगन्या यजमानस्य पशून पाही, कि हमें किसी भी पशु का वध नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा अपनत्व का भाव देना चाहिए। मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सबको मित्र की भावना से, मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। अक्षरमादिव्य, जुआ नहीं खेलना चाहिए। मतलब जीवन जीने की जो अच्छी अच्छी कलाएं हैं और जो निषेध है वो सब वेद में मिलेगा। तो वेद सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। थोड़ा महिलाओं के टॉपिक पे आते हैं जी, घूंघट प्रथा पे आते हैं। हाँ। क्या हमारा सनातन धर्म, क्या हमारे वेद, क्योंकि जब हम
वेद को पढ़ते हैं हाँ। और जब हम वैदिक काल में जाते हैं तो वहाँ कोई पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा नहीं थी। महिलाएं बहुत आज़ाद थी। लोपा मुद्रा घोषा जैसी ज्ञान वर्धक महिलाएं हुई हैं जिन्हें बहुत ज्ञान हुआ है और जिन्होंने कई बड़े से बड़े संत महात्मा या ऋषियों को हराया है वाद विवाद में। लेकिन वहीं हम धीरे धीरे देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। घूंघट प्रथा आ गया, पर्दा प्रथा आ गया, तो ये सारी चीज़ें, तो क्या ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है या उसको हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज किया है? हाँ, अब मैं इसका आपको बताऊं तो हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जी स्त्रियों को हम छिपा करके रखें, पर्दे में रखें या ऐसे रखें। हाँ, इतना लिखा हुआ है कि जी जैसे एक स्त्री है तो वो छोटी रहे तो अपने माता पिता के सानिध्य में रहे, थोड़ी बड़ी हो तो भाई के सानिध्य में रहे, फिर बड़ी हो तो अपने देवता के पतिदेव के सानिध्य में रहे। तो ये चीज़ें तो लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी उनको पर्दे में रखो या उनको पूरा एक बुर्का पहना दो काला करके, केवल आंखें उनकी जाली, उसमें भी जाली लगा दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो पर ये तो हमारे धर्म में भी है ना, हमारे धर्म में भी है। इतना घूंघट रख के माताएं रखती वो नहीं कर सकते, बट ये हमारे धर्म में भी। देखिए ये तो एक मध्यकाल था, उस समय किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण इन व्यवस्थाओं को चालू किया था। तो उस समय क्या था कि जो मुस्लिम लोग थे, जो उस समय इस्लाम के लोग थे, वो हमारी जो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ युवतियाँ थी उनको उठा ले जाते थे। तो हमारे लोगों ने नियम बनाया कि जी हम ऐसे रीति बनाए कि माताएं इतना इतना घूंघट रखेंगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये स्त्री सुंदर है या कैसी है। तो उस समय आवश्यकता थी उसकी, आज आवश्यकता नहीं है, उस समय आवश्यकता थी। चलो हम मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन आगे जाकर वो चेंज क्यों नहीं हुआ? वो तो और बढ़ता गया ना। अगर हम आज भी गांव में देखें, चलो अब तो इतना कम हुआ है, बट अगर गांव में देखें तो अभी भी हम पर्दा प्रथा को फॉलो करते हैं। हाँ, करते हैं, प्रॉपर स्त्रियां इतना घूंघट लेती हैं। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है, हमें उस चीज को समझना होगा और लोगों को समझाना होगा कि ये कुरीति है। उस समय वो रीति थी, लेकिन अब वो कुरीति बन गई है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने आश्रम में ध्यान किया करते थे। तो उनके ना ध्यान के समय में एक बिल्ली आकर के परेशान करती थी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जी आप लोग, मैं जब जब ध्यान करूं तब इस बिल्ली को इस सामने बढ़ के पेड़ से बांध दिया करना। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे परेशान करती थी इसलिए बांधना है। अब गुरुजी कुछ दिनों बाद मर गए। अब उनके शिष्य जब भी ध्यान में बैठते उस बिल्ली को पेड़ से बांध देते। अब वो बिल्ली भी मर गई, एक नई बिल्ली पकड़ कर लाई गई। अब जब भी ध्यान करते उस बिल्ली को वहां बांध दिया करते। मतलब ये एक हाँ, तो अब वो ये नहीं जानते कि ये रीति उस समय किसी कारणवश बनाई गई थी कि गुरुजी को वो परेशान किया करती थी इसलिए बांधा जाता था। अब ये तो ना है कि वो हमारे ध्यान का एक कारण है। तो ऐसे ही रीतियां उस समय किस चीज की आवश्यकता थी तो उस समय हमारे लोगों ने मिलकर के ये नियम बनाया था कि माताएं इतना इतना पर्दा रखें, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें इस बात को समझना होगा, लेकिन इसका हमें दुरुपयोग भी नहीं करना है कि जी स्त्रियों को हमने दे दी आज़ादी कि जी आप ठीक है पर्दे में नहीं रहो, लेकिन आप आज़ादी मिलने के बाद में ये भी नहीं कि आप छोटे वस्त्र पहनो या आप जो काम करना चाहो वो काम करो। तो हमें इस बात को भी समझना होगा क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमें अपने आदर्शों को समझना है और एक अनुशासन शिष्टाचार के अनुसार रहना है। तो स्त्रियों को भी इस बात को समझना चाहिए। आचार्य जी, एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को तो उनकी मर्यादा बहुत अच्छे से याद दिलाई जाती है, लेकिन यही बात पुरुषों में क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं 3 साल, अभी 2 दिन पहले का ही मुद्दा है, 3 साल की बच्ची का रेप हुआ। 3 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक की महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को ठीक है कि वो तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहती हैं, लेकिन ये पुरुषों को क्यों नहीं याद दिलाया जाता कि उनकी भी एक मर्यादा है? अगर इतना सब कुछ है तो वो तो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और इस बात पर सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए कि हम जो स्त्रियों की तो कमियां निकाल देते हैं कि जी ये है वो है, लेकिन पुरुषों की कमियां क्यों नहीं निकालते? तो हमें उनकी भी कमियां बताना होगा क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की कमियां नहीं बताई जाएगी ना तब तक उसके जीवन में सुधार नहीं हो सकता। और मैं इस बात को कहता हूँ कि जी जब तक कोई व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है और यदि उसने गलत किया उसका पाप उसको दंड नहीं मिलेगा ना तो उस पाप को कभी नहीं छोड़ेगा। तो सोचेगा अभी तो कुछ नहीं हुआ और करेंगे। तो हमें इन लोगों को दंड भी देना चाहिए और इनको समझाना भी चाहिए, ये बात उनको बताना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा है वैसा है। वेद में एक मंत्र का पद है कि यज्ञस्य चक्षु प्रवृत्तिनी च, हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। जिस दिन व्यक्ति की दृष्टि ठीक हो गई ना उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, केवल उसकी दृष्टि दिमाग को ठीक करना है। और मैं जो लोग ये बात सुन रहे हैं उन सभी लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जी आप घर में कितना ही सोफा सेट लगा लो आपका जीवन सेट नहीं होगा।
आप कितने ही डिनर सेट बना लो, सेट नहीं होगा जब तक आपका दिमाग सेट नहीं होगा। तो हमें अपने बच्चों का और जो लोग ऐसी कुदृष्टि रखते हैं उनका दिमाग सेट करना होगा कि जी जो ये गलत काम कर रहे हैं ना, यदि आपको दंड नहीं भी मिल रहा है, परमात्मा इतना भयंकर दंड आपको देगा, ऐसी योनि में आपको भेजेगा कि उस समय आप भी तरसोगे बिल्कुल कि जी मैंने कितना गलत कर्म किया था। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और सबको अपने अपने अधिकारों को बताना चाहिए। तो माताओं का है कि अधिकार दें उनको, और सभी माताएं सब वेद भी पढ़ें, दर्शन शास्त्र उपनिषद भी पढ़ें, सब कुछ पढ़ करके वो अपने अधिकार को जानें। लेकिन मैंने जो बात कही कि वो अपने अधिकार में फिर लिप्त नहीं हो जाए कि जी मैं तो स्वतंत्र हूँ, तो हमें उस बात को भी समझना है। जैसे अभी पिछले वर्ष की एक घटना मैंने वीडियो देखा था कि जी दुर्गा माँ की पूजा हो रही है और उस समय सब लोग इकट्ठे हुए हैं और माताएं नाच रही हैं। तो उस समय जो गाना चल रहा है वो चल रहा था जी चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा कर आई। तो जहाँ हमारी रानियां केवल एक घूंघट न उठाने के घूंघट के कारण ही अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी, रानी पद्मिनी ने अपने जीवन को पूरा आग में जला करके रख दिया शरीर को, वहाँ हम पौवा चढ़ा करके उस पर डांस कर रहे हैं। तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि जहाँ हमें यदि आज़ादी मिली हुई है तो हम शिष्टाचार से रहें, और पुरुषों को विशेष कि हम अपनी दृष्टि को ठीक रखें तो दुनिया ठीक से चलेगी। एक और बात, जैसा अन्न वैसा मन अधिकतर हम सुनते हैं, लेकिन अगर हम ब्राह्मणों की भी बात करें जो पोथी पुराण वाले हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, जैसे कि अगर हम उत्तर भारत में देखें तो ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, लेकिन वहीं हम दक्षिण भारत में देखें तो सब चलता है, मांसाहारी हैं और ब्राह्मण भी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप ये समझना कि जो व्यक्ति हिंसा करेगा वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। और एक यदि व्यक्ति मांस खा रहा है तो उसमें किसी न किसी की हिंसा हो रही है। तो जो लोग इस परिस्थिति को मान करके कि जी हमारे इधर तो यही चलता है, हम तो यही खाते हैं, जन्म से ये खा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी यही खाया, तो मैं कहूँगा आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप ब्राह्मण की कोटि में आएंगे भी नहीं, क्योंकि आप एक हिंसा करके भोजन कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप ब्राह्मण मानना भी नहीं। और ये कोई परिस्थिति रही होगी कि उन्होंने खाना चालू किया होगा, लेकिन आज तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप जो चाहो वो खा सकते हो, तो फिर आप क्यों मांस खाने में लगे हुए हो? तो वो लोग दुष्ट भी हैं और मैं उनको ब्राह्मण नहीं मानता। जैसे आर्य समाज जातिवाद का विरोध करता है ना, तो मतलब आर्य समाज के लिए सारे वर्ग एक ही है? नहीं, सारे वर्ण एक ही तो नहीं है, लेकिन जातिवाद का विरोध अवश्य करता है, और इस बात को समझना, और आजकल सब लोग समझ रहे हैं। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो उस बात पर उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। ऊपर चर्चा निकालते हैं, उस बात को हम नहीं मानते, लेकिन जो उन्होंने वो एक प्रथा चालू की कि जी जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है पता है? ये जातिवाद दूर क्यों नहीं हो रहा? आर्य समाज तो बहुत प्रयास कर रहा है इसके लिए, क्योंकि आप गुरुकुलों में देखोगे ना, हमारे गुरुकुल में आकर के देखना, हमारे यहाँ जाति नहीं पूछी जाती। एडमिशन लिया जा रहा है, आप कौन सी जाति से नहीं पूछा जाएगा, क्या सरनेम है आपका नहीं पूछा जाएगा, आप आइए हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। पढ़ने के बाद में आपका निश्चय होगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कौन से वर्ण में जाना चाहते हैं। और आर्य समाजों में जाना, प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ में आहुति देने की परंपरा है, सब लोग आहुतियाँ प्रदान करते हैं। तो हमारा आर्य समाज तो जातिवाद के लिए बहुत कार्य कर रहा है, लेकिन हमें समझना होगा कि हम जातिवाद को दूर कैसे कर सकते हैं। और आज लोग जानते हैं, जैसे जो व्यक्ति जातिवाद में डूबा हुआ है ना, वो लोग भी जानते हैं कि जी ये जातिवाद गलत है, लेकिन इसका कारण ये है कि कुछ तो हमारे जो नेता लोग हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उनको लाभ है। और दूसरा, आज एक नई बात मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़ी जाति में है, जो ब्राह्मण आदि जातियों में माने जाते हैं, वो लोग अपनी जाति छोड़ना नहीं चाहते, और जो छोटी जाति नहीं, वो अपना वो जो पद जो उन्हें वो ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट मिला है, उसी को तो जाति समझ रखा है इन लोगों ने। नहीं, और जो उससे उनको लाभ मिले कि वो स्वतः ही अन्य वर्गों से आगे हो जाते हैं, वो उसको तो नहीं, वो उस कारण अपने स्वार्थ से नहीं छोड़ रहे। और छोटे वाले आजकल जो आरक्षण मिल रहा है, उसके कारण वो अपनी छोटी भी नहीं छोड़ना चाहते। आप किसी हरिजन से जाकर के पूछो कि जी आप अपनी SC ST को छोड़ोगे, तो बोले जी नहीं छोड़ूंगा, मुझे उससे आरक्षण मिल रहा। तो जहाँ सबको अपना अपना लाभ मिल रहा है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहे। तो पहले तो सरकार को ये करना चाहिए, सारे आरक्षण बंद करके सबको एक समान माने, 4 वर्णों में इन्हें बांटे कि जी ब्राह्मण अलग होंगे, क्षत्रिय अलग होंगे, वैश्य अलग होंगे, शूद्र अलग होंगे, और सब अपने अपने हिसाब से कार्य करें। तो जातिवाद तो खत्म होगी, एक ना एक दिन होगी। हम ऐसे प्रचार करते रहेंगे, आप और हमारे जैसे युवा जब ऐसे कार्य करेंगे तो बहुत उत्तम
समय आने वाला है। अच्छा, आप अन्य कंट्री में भी भ्रमण करते हैं? हाँ जी जी। तो वहाँ जाकर क्या रहता है? अभी 10 दिन बाद ही मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। प्रचार करने के लिए हमें बुलाया जाता है, तो हम वेदों का प्रचार वहाँ करते हैं। और साथ ही साथ जैसे पिछली बार मैं जब मॉरिशस में गया तो वहाँ पर शुद्ध खाना खाने को नहीं मिलता था। अच्छा। तो मैं गुरुजी के साथ में गया हुआ था, तो मैंने लगभग 22 दिन रहे, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया और हम लोगों ने जा कर के जहाँ जहाँ शुद्ध अन्न मिला वहाँ से शुद्ध अन्न खरीद करके लाए और फिर अपना खाना बना करके खाया। अच्छा, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स रहता है? जैसे इस समय तो देखे जाए तो अलग अलग देशों में अलग अलग रिस्पांस होता है, लेकिन आर्य समाज की दृष्टि से देखा जाए तो मॉरिशस देश में बहुत अच्छा आर्य समाज का प्रचार है, जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ आप जाकर के देखोगे तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है। जैसे हम जिस जिले में बैठे हुए नर्मदापुरम जिला है, इतना ही बड़ा वो देश है, लगभग 180 किलोमीटर लंबा है और 70-80 किलोमीटर चौड़ा है, इतना ही उसका क्षेत्रफल है। लेकिन उस क्षेत्रफल में लगभग 600 से 700 आर्य समाज हैं। अच्छा। तो काफ़ी प्रचार है, लेकिन वही परिस्थिति वही बन रही है कि जहाँ माता पिता बहुत अच्छे बुद्धिजीवी थे, वो जानने मानने वाले थे, उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा कम बताया, उन्होंने अपने बच्चों को कम बताया। और हमारे देश में भी यही हो रहा है। हमारे जो दादा परदादा को देखो कितने उत्तम वो जानने मानने वाले थे, लेकिन अब हम थोड़ा कम जान रहे, हमारा माता पिता ने थोड़ा कम जाना, अब हम कम जान रहे, अब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो हमें ये बात समझना होगा। और एक बात और विशेष याद रखना, एक बात आती है कि जहां हम अपने बच्चों को, शब्दों को पकड़िएगा, जहां हम अपने बच्चों को अपनी भौतिक संपत्ति का मालिक बनाते हैं, वहीं हमें अपने बच्चों को अपनी वैचारिक संपत्ति का भी मालिक बनाना होगा, तभी हमारे बच्चे उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, हर दूसरे दिन हम एक नई न्यूज़ देखते हैं जिसमें आत्महत्या जी आजकल नॉर्मल हो गया है। हाँ जी। अभी एग्जाम के रिजल्ट आए, हाँ, नीट एग्जाम में भी इतनी धांधली हुई। जी। क्या हमारे बच्चों में उतनी सहन शक्ति नहीं बची है जितनी कि हमारे पेरेंट्स में थी, या उससे भी पहले हम अपने दादा दादी को देखें तो हम अपनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए? हाँ, देखिए बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो युवा वर्ग यदि इन बातों को सुन रहे हैं तो बहुत विशेष बात है ये कि आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं या ऐसे नाराज़ उदासी हो जाती है और समझते हैं कि जी अब क्या ही रहा, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मैं आपसे प्रश्न करूं कि जो व्यक्ति या जो युवा आत्महत्या कर रहा है वो किस लिए करता है? कि मैं इस दुख से दूर हो जाऊंगा। मैं कहता हूं कि उसकी आत्महत्या से उसके जीवन में एक दुख और बढ़ रहा है, एक पाप और बढ़ रहा है। उनको तो लगता है ये दुख का अंत हाँ, है। लगता है उनको, लेकिन ये उनको पता नहीं है। वो समझना चाहिए उनको और जानना चाहिए। आज ये जानिए कि आपके जीवन में एक पाप और बढ़ रहा है। परमात्मा ने जीवन दिया, हम उसको जानबूझकर समाप्त कर रहे हैं, तो इसका एक पाप और बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग आत्महत्या करने में लगे हुए हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ये जीवन अनंत है, ये काल परमात्मा की व्यवस्था है, अनंत है। उस अनंतता को यदि हमने जान लिया, और आप जान लो आज से कि ये काल बहुत अनंत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, केवल उस अनंतता को समझना है। और हमने अनंतता को जान लिया तो हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। और ये बात कैसे हम समझें? जैसे एक छोटा बच्चा है, हम उसको मार्केट में ले गए या मेले में ले गए, खिलौना दिला करके लेके आए। अब वो घर पर आया, उस खिलौने से खेल रहा है और खेलते खेलते वो खिलौना टूट गया। अब वो बच्चा जैसे ही खिलौना टूटेगा वो रोएगा, और उसी प्रक्रिया को हम भी देख रहे हैं। विचार करना, उसके टूटते हुए वो रो रहा है, हमने भी उसे देखा, तो हम क्यों नहीं रो रहे? क्योंकि हम समझते हैं उस अनंतता को कि या तो खिलौना जोड़ा जा सकता है या नया भी लाया जा सकता है। तो हमारे जीवन में छोटा मोटा कोई कष्ट आया है, हम किसी परीक्षा में फेल भी हो गए हैं, तो क्या समय समाप्त हो गया है? नहीं। अभी तो बहुत समय है। उस अनंतता को यदि समझ लिया कि नया भी लाया जा सकता है और इसको जोड़ा भी जा सकता है, बस उस अनंतता को समझना, तो हम कभी इस आत्महत्या जैसे कुकर्म को नहीं करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो मेरी उम्र के युवा हैं और इस समय जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जीवन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। और भी जितने भी आत्म उन्नति के कार्य हैं कि जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो, अच्छी विद्या, अच्छी शिक्षा, अच्छा शरीर, अच्छा व्यायाम आदि करके हमारे पास में अच्छी सुंदरता भी हो, अच्छा धन ऐश्वर्य भी हो, तो ये सब हम कमाते चलें। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में आत्मोन्नति के सारे कार्यों को करना। और मेरी 5 चीज़ों को विशेष ध्यान रखना कि हमारे जीवन में विद्या का होना आवश्यक है, वपुषा अच्छे शरीर का होना आवश्यक है,
वाण्या, वाणी का होना आवश्यक है, अच्छी वाणी, मीठी वाणी हमारे जीवन में हो। विभवेन, अच्छा धन हमारे पास में हो। और वस्त्रेण, अच्छे वस्त्र हमारे पास में हो। तो इनके लिए कार्य करें और आत्मा की उन्नति के लिए विशेष कार्य करें। हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान हुए जिन्हें भर्तृहरि जी के नाम से जाना जाता है। तो भर्तृहरि जी ने एक श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि यावत स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम, कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जितने अच्छे कार्य करने हैं कर लो, जितने आत्मोन्नति के कार्य करने हैं कर लो। तो वो कह रहे हैं कि यावत स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम, कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, अरुजम कोई रोग आपके शरीर में नहीं आया हुआ है, यावच्च दूरे जरा आपका शरीर बूढ़ा नहीं हुआ है। आगे वो कहते हैं यावच्च इंद्रिय शक्ति प्रतिहरा, आपकी जो इंद्रियां हैं वो अच्छी प्रकार से जब तक कार्य कर रही हैं। आगे कह रहे हैं यावक क्षयो नायसा, आपके शरीर से कोई क्षय, कोई अंग नहीं गया हुआ है, तब तक आप सारे आत्मोन्नति के कार्य कर लेना। वो कह रहे हैं आत्मश्रेयसी तावदेव, कि जितने आत्मोन्नति के कार्य हैं इन सबसे पहले कर लेना, कि हमारा शरीर जब तक स्वस्थ हो, हम बूढ़े ना हो, कोई रोग हमारे जीवन में नहीं आए, हमारी इंद्रियां अच्छे से कार्य कर रही हो और साथ ही साथ कोई अंग हमारा क्षीण नहीं हुआ है, तब तक हम आत्मोन्नति के सारे कार्यों को कर लें। वो अंत पंक्तियों में कहते हैं कि जी संदीप्ते भवने तु को खन्नम प्रत्युद्यम की दृशा, कि जब घर में आग लगी हुई है और उस समय आग को बुझाने के लिए यदि आप कुआं खोदने के लिए चलोगे तो फिर की दृशा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अभी सोच लोगे कि जी बुढ़ापे में कर लेंगे या जवानी में कर लेंगे, आगे चल करके कर लेंगे, अगले जन्म में अच्छे कर्म कर लेंगे, तो उससे कुछ नहीं हो सकता। अभी आपके पास में अच्छा शरीर है, अच्छी चीज़ें आपके, अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास में है, तो आप अपने इस जीवन में बहुत उत्तम कार्य करो और बहुत अच्छी चीज़ों को प्राप्त करो। मेरी सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं और मैं आपका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और हम लोगों ने मिलकर के इस गुरुकुल के पवित्र वातावरण में ये अच्छी सी चर्चाएं, आपसी चर्चाएं हमने की। यदि इन चर्चाओं को लेकर के, मैंने तो वैसे वेदों की ही बात की है, अपनी कोई बात नहीं रखी है, लेकिन इन चर्चाओं को सुनकर के यदि किसी को बुरा लगता हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सही है, सच्चाई है, उसे हम सबको जानना चाहिए। धन्यवाद। आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, बहुत कुछ सीखने को मिला जी। दोस्तों, ये थी हमारी आचार्य जी से बात। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।